फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी 2022। आज के करंट अफेयर में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड। टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, एन चंद्रशेखरन टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एन चंद्रशेखरन टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था, लेकिन टाटा संघ प्राइवेट कंपनी ने इनके कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा संघ एक प्राइवेट कंपनी है फ्रेंड्स, और एन चंद्रशेखर की फ्रेंड्स कार्यशैली को देखते हुए इनके कार्य को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1868 में। ठीक है, स्थापना 1868 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय। इसके अध्यक्ष बने फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले टॉप राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने फ्रेंड्स? तो संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि एवं विकास कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो मनोज आहूजा कृषि एवं विकास कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। फ्रेंड्स, इसके नए अध्यक्ष कौन सी कंपनी है? दवा निर्माता कंपनी फाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में फ्रेंड्स भारत 46वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि भारत फ्रेंड्स 46वें स्थान पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जो जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की फ्रेंड्स वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ फ्रेंड्स 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत किस स्थान पर रहा है? तो 46वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। ठीक है, दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर फ्रेंड्स सूची को जारी करता है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में, ठीक है, इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। कितने पैमानों पर? 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सांस्कृतिक, नागरिक आज़ादी। ठीक है, इस पैमानों पर फ्रेंड्स चुनाव प्रक्रिया में बहुलता, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सांस्कृतिक और नागरिक आज़ादी फ्रेंड्स इस 5 पैमानों पर कार्य करती है। ओके, इस सूचकांक में फ्रेंड्स 1-1 3 अंकों पर पैमाने के आधार पर रैंक तैयार किया जाता है। ठीक है, सूची में 3 देशों को रैंकिंग को जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो नॉर्वे फर्स्ट पर है 9.75 अंक पे, और न्यूजीलैंड सेकेंड स्थान पर है 9.37 अंक पर। ओके, और फ्रेंड्स फिनलैंड 90.27 पर। ओके, ये 3 टॉप लिस्ट हैं। और रिपोर्ट जारी करता कौन है फ्रेंड्स? तो द
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। पिछले टॉप रिपोर्ट और जारीकर्ताओं को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा था फ्रेंड्स? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56वां था, और पहला स्थान किसका था? स्विट्जरलैंड का। ओके, 56वां स्थान भारत का था, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था फ्रेंड्स, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का 66वें स्थान पर, और पहला स्थान अमेरिका का था फ्रेंड्स ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। ओके, भारत का स्थान 66वां है और पहले स्थान पर अमेरिका है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? तो गुजरात है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर अमेरिका है फ्रेंड्स। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। ठीक है, 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्विसेज टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत के ऋषभ पंत ने जीता है इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 15वां स्पन, ठीक है, ESPN क्रिक इन्फो सर्विसेज टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने। इनको यह पुरस्कार पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई फ्रेंड्स 89 रन की बेहतरीन पारी के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके खिलाफ खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी बेहतरीन पारी के लिए इनको मिला है फ्रेंड्स ऋषभ पंत को ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 मिनट फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर के लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रहा है? तो फ्रेंड्स 4.0 पर बरकरार रहा है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत तक बराबर रखा है फ्रेंड? तो 4.0% तक। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट वह दर होती है फ्रेंड्स जिस पर रिजर्व बैंक, ठीक है, जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है। ठीक है फ्रेंड्स, रेपो रेट वह दर होती है कि जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देती है। फ्रेंड्स रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में जितनी भी बैंक होती हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में जितने भी भारतीय बैंक हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी भारत में बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करती है। और फ्रेंड्स RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई है फ्रेंड्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1943 के, ठीक है, तहत हुई है RBI, ठीक है, की स्थापना
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। 12 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य है कि उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। ओके फ्रेंड्स, भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी द्वारा यह दिन मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसके द्वारा मनाया जाता है यह दिन? एनपीसी, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा। फ्रेंड्स, 2022 की थीम क्या थी? तो उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ठीक है, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ये फ्रेंड्स इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना, ठीक है, पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर, ठीक है, सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजीएस सक्षम, ठीक है, आईसीजीएस सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है फ्रेंड्स? तो इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। भारतीय तट रक्षक बल के बारे में जान लेते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में हुई है। भारतीय तटरक्षा बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है फ्रेंड्स? तो वी.एस. पठानिया है, ठीक है, वी.एस. पठानिया महानिदेशक हैं फ्रेंड्स इसके भारतीय तटरक्षा बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को फ्रेंड्स किस बैंक ने शुरू किया? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, नाबार्ड ने, ठीक है फ्रेंड्स, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को, ठीक है फ्रेंड्स, शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। यह नाबार्ड, ठीक है, यह नाबार्ड के 11 राज्यों में जारी लाभी फ्रेंड्स जल विभाजक वाटरशेड, ठीक है, जल विभाजक वाटरशेड और वाडी आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। ठीक, किसी को बढ़ावा देगा फ्रेंड्स? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा, ठीक है। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नाबार्ड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहेंगे। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 12 जुलाई 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है नाबार्ड का। और इसके अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला है, ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो राजीव कुमार भाटिया है इस पुस्तक के लेखक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। भारत अफ्रीकी संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक राजीव कुमार भाटिया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई है फ्रेंड्स? तो अब्राहम लिंकन के फ्रेंड्स 213वीं जयंती मनाई गई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स।
12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की फ्रेंड्स 213वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 लारू काउंटी अमेरिका में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 12 फरवरी में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।